हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए साइंस यानी विज्ञान के पूरे 80 वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और जो भी क्वेश्चन आप लोग को याद नहीं होगा आप लोग याद कर लीजिएगा और साथ में आप लोग आंसर भी देते चलिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 एनुअल एग्जाम यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ये 80 वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग का एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि साइंस में आप लोग का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से मात्र 40 का जवाब देना है और 20 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है, इसलिए 80 ही प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर लेंस की क्षमता होती हैं। जवाब भी देते चलिएगा, क्योंकि आप लोग को जवाब से पता चलेगा कि कितना तैयारी आप लोग किए हैं और कितना प्रश्न आप सही कर रहे हैं, कितना प्रश्न आप गलत कर रहे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, उत्तर लेंस की क्षमता क्या होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, धनात्मक या ऋणात्मक या कभी धनात्मक या ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो कई बार बताए हैं कि उत्तर लेंस की क्षमता जो होती है वह धनात्मक होती है, यानी प्लस की होती है। याद रखिएगा, उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक यानी प्लस की होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर पूछा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के ऊतकों को क्या कहते हैं? बताना है यहाँ पर कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के ऊतक को क्या कहते हैं, जनित्र या मीटर। यहाँ पर दो बार मीटर है या वोल्ट मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के ऊतकों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने के ऊतक को जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप है? बताना है कि हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप है। तो याद रखिएगा वह कार्बन का अपरूप होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन का संकेत सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? बताना है यहाँ पर कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। तो ओजोन परत सप्ताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 6 या 7 या 8 या 18। तो आवर्त सारणी में वर्ग पूछा गया है तो वर्ग 18 होते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त पूछेगा तो 7 होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो वर्ग पूछेगा तो 18 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन या अपचयन या संयोजन या विस्थापन। तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती हैं। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती हैं, कवकों में या जंतुओं में या हरे पौधों में या परजीवी में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया। तो याद रखिएगा साधारण मटर का चयन किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है? बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय या क्रियाशील या धातु या उपधातु। तो हीलियम अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम अक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? बताइए कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? सोना या चांदी या हीरा या लोहा। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ इनमें हीरा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? बताना है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? बताना है यहाँ पर कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो यहाँ पर धातु पूछा गया है तो पारा हो जाएगा, और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर धातु पूछा गया है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लोहे की परमाणु संख्या है। अब यहाँ पर परमाणु संख्या पूछा गया है कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। बताना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अम्ल है? बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है, यानी अम्ल का पीएच मान पूछा गया है। तो अम्ल का पीएच मान आप जानते हैं 7 से कम होता है। तो 7 से कम इनमें कौन है? तो 2 हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, काला या पीला या सफ़ेद या हरा। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वह सफ़ेद होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक सूत्र है। बताना है कि नमक का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या होता है। तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 या 3 या 4 या 5। तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन दोनों का 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। बताना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है वह वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर देखिए किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दिया है, ना तो उत्तल दिया है ना तो अवतल दिया है। यहाँ पर गोलीय दर्पण की बात हो रहा है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 50 है, यहाँ पर सॉरी वक्रता त्रिज्या 50 है। तो फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, F बराबर R/2। R यहाँ पर वक्रता
त्रिज्या 50 दिया है तो 50 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं की प्रतिबिंब कैसा होता है। बताना है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो यहाँ पर समतल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। यहाँ पर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी क्षमता क्या होगी, यानी डायोप्टर क्या होगी। तो सबसे पहले लिखिएगा 1/100। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले 1/100 और गुना में जितना दिया है उतना ही, यानी फोकस दूरी 50 दिया है तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर कटाइएगा 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 का मतलब 2 हो जाएगा, यानी प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस की बात हो रहा है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप जानते हैं धनात्मक होता है, तो इसलिए प्लस का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है प्लस के 2 यहाँ पर डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है। बताना है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है, तो याद रखिएगा दृष्टिपटल होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना भी होता है, अगर दृष्टिपटल की जगह पर रेटिना देता है तो रेटिना भी होता है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 50 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है। बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े आंतरिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो याद रखिएगा चंद्रमा पर खड़े आंतरिक यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। बताना है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, तो वह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उसमें प्रभाव पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। बताना है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो याद रखिएगा एमीटर से की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। बताना है कि विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का एसआई मात्रक होता है। बताना है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। बताना है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, तो याद रखिएगा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक है। देखिए आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन है पराग कोश में पाए जाते हैं। बताना है कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का गेस हम तैयार कर रहे हैं, जल्द ही आप लोग का व्हाट्सएप
ग्रुप में दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। हम सभी विषय का गेस क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ऑब्जेक्टिव का तो हो ही गया है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर युग्मक एंड मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं। बताना है कि नर युग्मक एंड मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। बताना है कि मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है, तो मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होता है, यानी बोले तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। बताना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पर कब हुई थी, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये दोनों तो होगा नहीं, यहीं दोनों में से आप लोग को आंसर देना है। दो आंसर कट गया, इसका और इसका, दोनों में से ये दोनों नहीं होगा, बस ये दो हैं ए और बी। इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है कि 1970 होगा या 1870 होगा चिपको आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली चूना में जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। बताना है कि काली चूना में जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया क्या होती है, तो जब काली चूना में जल डाला जाता है तो वह अभिक्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। बताना है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, पक्षी या मनुष्य या मक्खी या इनमें से कोई नहीं। तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो याद रखिएगा मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। बताना है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो याद रखिएगा पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियाँ हैं। बताना है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है, तो याद रखिएगा शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी वायना केवा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। बताना है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा पौधों में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, क्योंकि रात में प्रकाश नहीं होता है, दिन में प्रकाश होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। बताना है कि इनमें कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रेफाइट क्या है, तो अधातु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया। निकट दृष्टि दोष पूछा गया है, तो अवतल यहाँ पर लेंस हो जाएगा, सॉरी दर्पण नहीं होगा, अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का अच्छा चालक है। बताना है कि विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। बताना है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो याद रखिएगा लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। बताना है कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बताना है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर अभिसारी लेंस पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ये भी क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया, तो काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर है कि किस दर्पण से हमेशा वह
वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बताना है कि किस दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। बताना है कि इनमें कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा निमोनिया। निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा। बताना है कि एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। और अम्ल का पीएच मान आप जानते हैं 7 से कम होता है। तो 7 से कम इनमें कौन है, तो 2 है। तो इसका घोल का पीएच मान क्या होगा, तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में यहाँ पर उत्तल लेंस कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। 2 नियम है। ये भी क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, हमारा शरीर का पीएच मान कार्य करता है। बताना है कि हमारा शरीर का पीएच मान कितने के आसपास कार्य करता है। तो हमारा शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 तक कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। इनमें कौन विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र जो होता है वह होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजे दूध का पीएच मान होता है। बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान क्या होता है। तो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारक है। अब यहाँ पर क्षारक का पीएच मान पूछा गया है, यानी भस्म का पीएच मान। तो आप जानते हैं कि क्षारक का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो 7 से ज़्यादा इनमें कौन है, तो 9 है। तो इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या है। बताना है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है और कार्बन की संयोजकता कितना होता है, तो 4 होता है। लेकिन परमाणु संख्या पूछा गया है तो 6 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस हैं। बताना है कि बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस क्या है। तो याद रखिएगा CH4 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता भी बताए हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। तो कार्बन की संयोजकता पूछा है 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल का उपयोग होता है। बताना है कि डीजल का उपयोग कहाँ होता है। तो डीजल का उपयोग भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजनों में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन कौन है। बताना है कि इनमें कौन एल्काइन है। तो याद रखिएगा यहाँ पर C2H6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। अब यहाँ पर चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है। बताना है कि कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है। तो कोयला एक अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं। बताना है कि आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व कौन है। तो अक्रिय तत्व इनमें कौन होता है। तो अक्रिय तत्व इनमें हीलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। बताना है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा फैराडे ने की थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। बताना है कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर, यहाँ पर बी हो जाएगा वोल्ट मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का SI मात्रक क्या होता है जी, बताइए इसका आंसर। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? बताना है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम विद्युत मोटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर आप लोग के लिए क्लास 10th वालों के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए 80 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग को, क्योंकि